नहीं करना चाहिए। और इसका एक नियम और होता है कि जब सब लोग एक साथ भोजन करते हैं तो उठना भी एक साथ ही चाहिए। जब एक पंगत पूरी हो जाए तब सबको एक साथ उठना चाहिए। लेकिन अब ये तो कलयुग है, आजकल वो पंगत का सिस्टम होता ही कहाँ है। आजकल तो गिद्ध भोज होता है, बफेलो सिस्टम, बफल, बफे, बुफेट, सब ऐसे टूट पड़ते हैं बिल्कुल गिद्ध की तरह। तो भगवान यहाँ पर हर छोटी छोटी बात में कथा के माध्यम से अपने भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके पश्चात वो कहाँ है? इसके बाद बहुत ही सुंदर एक भक्त का चरित्र भगवान यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं। एक हिरण्याकश्यपु नाम का दैत्य है और बहुत सुंदर एक चरित्र यहां पर श्रवण करा रहे हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु नाम के दो दैत्य हैं। कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता। हिरण्याक्ष का वध भगवान पहले 12 अवतार में कर चुके हैं और हिरण्याकश्यपु नाम का जो दैत्य है वो अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान की तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने जाता है। जैसे ही घनघोर जंगल में तपस्या करने बैठता है, वहां पर जिस वृक्ष के नीचे हिरण्याकश्यपु तपस्या करने के लिए बैठता है, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है जो नित्य निरंतर नारायण 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 बोल रहा है। और हिरण्याकश्यपु नारायण को अपना शत्रु मानता है। वहां से उठकर दूसरे स्थान पर जाकर अपने नेत्रों को बंद करता है। वो तोता उठकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। कई बार स्थान परिवर्तन करने के बाद भी वो तोता नारायण नारायण नारायण। आज हिरण्याकश्यपु मन में विचार करता है कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है। आज यदि तपस्या प्रारंभ करी तो मेरी तपस्या सफल नहीं होगी, क्योंकि ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। और इस प्रकार हिरण्याकश्यपु उस दिन पुनः अपने राज्य में वापस आ जाता है। सायंकाल के समय जब वापस आता है, उस समय इनकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु मन में विचार करती हैं कि ये गए तो बड़े तपस्या करने थे और एक ही दिन में वापस आ गए। आज कयाधु हिरण्याकश्यपु से पूछती है कि स्वामी क्या कारण है, आप तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए गए थे, आप वापस क्यों आ गए? और हिरण्याकश्यपु कहते हैं कि देवी, आज का मुहूर्त कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा वहां पर एक शुक, एक तोता आकर मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, नारायण का नाम ले रहा था। मैंने कई बार स्थान बदला, लेकिन वो पक्षी बार बार नारायण नारायण का नाम ले रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। कयाधु ने सोचा कि आज इन्होंने पहली बार नारायण का नाम लिया है,
वो इतनी समझदार थी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, थोड़ी थोड़ी देर में हिरण्याकश्यपु से पूछती, स्वामी आप क्या बोल रहे थे? आप आज तपस्या से वापस क्यों आ गए? आइए, स्वागत है। बार बार हिरण्याकश्यपु से पूछती, बार बार हिरण्याकश्यपु एक ही बात कहता कि वो पक्षी बैठकर नारायण नारायण का नाम ले रहा था। रात्रि के समय कयाधु जब भोजन कराती तब पूछती, प्रभु एक बात बताइए, आप वापस क्यों आ गए? हिरण्याकश्यपु गुस्से में बोलता है, तुमको कितनी बार बता चुका हूं कि एक तोता वृक्ष के ऊपर बैठकर नारायण नारायण बोल रहा था, मेरे शत्रु का नाम ले रहा था, इसलिए तपस्या में मेरा मन नहीं लगा, मैं वापस आ गया। इस प्रकार कयाधु भगवान से एक बार, दो बार, तीन बार और धीरे धीरे करके 108 बार भगवान का नाम स्मरण करा देती है। और उसी दिन रात्रि को दोनों का संयोग होता है। भगवान की कृपा से कयाधु के गर्भ में भगवान का परम भक्त प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव होता है। और यहां पर अगले दिन पुनः हिरण्याकश्यपु अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिरण्याकश्यप तपस्या करता है। और इधर इंद्र आदि देवताओं को चिंता होती है कि ये हिरण्याकश्यपु इतना बलवान दैत्य है और इसकी पत्नी के गर्भ में एक बालक है, यदि इसका जन्म हो गया तो ये इस संसार में हाहाकार मचा देगा। और इंद्र चुपके से जाते हैं और कयाधु का हरण कर लेते हैं। रास्ते में देवर्षि नारद मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि देव, तुम हो तो देवता, लेकिन कार्य तुम्हारे दैत्यों जैसे हैं। अरे जिसका तुम हरण करके ले जा रहे हो, इसके गर्भ में जो बालक है उसी से इसके पिता का उद्धार होगा, वो भगवान का परम भक्त बनेगा। और नारद जी कयाधु को ले जाके अपने आश्रम में रख लेते हैं। गर्भ में ही छोटा सा बालक भगवान की पूजा, भगवान के मंत्र, भगवान की स्तुति का रोज श्रवण करता है। समय व्यतीत होने पर कयाधु के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म होता है। हमारे बीच में हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, जो कि पार्षद भी हैं और नगर निगम के नवनिर्वाचित अध्यक्ष भी हैं, और भी कई पदभार भैया जी ने संभाल रखे हैं। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि वैसे तो भगवान का जन्म कल होना है, कृष्ण भगवान का जन्म कल होना है, लेकिन एक दिन पहले ही हमारे बीच में संकेत के रूप में किशन सूर्यवंशी जी पधारे हैं। अंतस की गहराइयों से भैया का स्वागत। और व्यासपीठ से यही कामना कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर अपने भक्तों का उद्धार किया, दैत्यों का वध किया, अपने भक्तों के संकटों को हरा, उसी प्रकार हमारे किशन भैया भी आपके जितने भी क्षेत्र के नागरिक बंधु हैं, और अब तो आप नगर निगम के अध्यक्ष हैं, तो पूरा भोपाल ही आपके अंतर्गत, तो आप भी जनता की सेवा करते हुए जो आपका लक्ष्य है, आप उसी प्रकार जनता की सेवा करते रहें और भगवान हरि की कृपा से और भी ऊंचे पद को प्राप्त करें, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना। यहाँ पर कयाधु के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म होता है। तपस्या करके हिरण्याकश्यपु
पुनः अपने राज्य में आते हैं और जब तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। हिरण्याकश्यप वरदान मांगते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि आप मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भैया हम खुद ही अमर नहीं हैं, इस संसार में जो आया है उसको जाना है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, अकाट्य है। हम खुद ही अमर नहीं हैं। लेकिन हिरण्याकश्यप कहता है कि प्रभु, यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं देंगे तो मैं फिर से तप करूंगा, क्योंकि ये देवता जो है मंत्रों के अधीन होते हैं। अब तो ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि भैया तू कितना भी तपस्या कर ले, लेकिन जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं तुझे कैसे दे सकता हूं। कोई भैया के पास राम नेताजी उपस्थित है, कोई 500 रुपए लेने जाए और नेताजी बोले कि भैया 400 ही है हमारे पास, 500 नहीं है। तो 400 तो दे सकता हूं, अब जब है ही नहीं मेरे पास तो मैं कहां से दूं। मदद करने की तो इच्छा है, 400 दे सकता हूं, लेकिन तू 500 मांग रहा है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भैया मैं खुद ही अमर नहीं हूं, जो मेरे हाथ में ही नहीं है वो कैसे दूंगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरता तो नहीं दे सकता, इसके अलावा और तो कुछ मांगे। बड़ा दिमाग लगाता है, दैत्य है, अपनी सारी बुद्धि लगाता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि एक काम करिए प्रभु, आप मुझे एक ही जगह अनेक वरदान दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अनेक तो नहीं, 3 दे सकते हैं। अब हिरण्याकश्यप बोलता है कि एक काम करिए प्रभु, 3 वरदान पक्के? हाँ। तो पहले में मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। दूसरे में मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ब्रह्मा कहते हैं तथास्तु। और तीसरे में 3 वरदान और दे दीजिए। तीसरे वरदान में 3 वरदान और मांग लेता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि से सारे वरदान मांगता है। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना देवता से मरूं, ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं, ना धरती में मरूं ना जल में मरूं। इस संसार में कहीं किसी प्रकार से मेरी मृत्यु ही ना हो और इस संसार के किसी भी जीव जंतु से मेरी मृत्यु ना हो। पूरी बुद्धि लगा लेते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु, ये तो मैं दे सकता हूं। यहां पर हिरण्याकश्यप वापस आते हैं, अपने पुत्र को देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। इनके दैत्य परंपरा के 2 गुरु हैं, नाम है शंडा और अमरक। शंडा अमरक को बुलवाते हैं और प्रहलाद जी को भेज देते हैं गुरुकुल में। उनसे कहते हैं कि भाई दैत्य परंपरा के अनुसार हमारी जो परंपरा चली आ रही है उसके हिसाब से शिक्षा दीक्षा करो। लेकिन कयाधु ने तो नारद जी के आश्रम में भगवान का रस, भक्ति रस सुन रखा है। भगवान के प्रति अकाट्य प्रेम है, खूब पढ़ाया जाता है, खूब पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर दैत्य परंपरा का कोई असर नहीं होता। एक बार परीक्षा लेने के लिए हिरण्याकश्यप इन्हें बुलवाते हैं और बड़े प्यार से गोद में बिठाकर बोलते हैं कि बेटा प्रहलाद, तुम एक बात बताओ, तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? कुछ अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा कि नहीं? कुछ पाखंड करना सीखा कि नहीं? झूठ सच बोलना सीखा कि नहीं? तब ये उनकी गोद में बैठ के बोलते हैं कि पिताजी, मैंने तो बस एक ही बात सीखी है कि श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मदेव निवेदनम। मैंने तो बस इतना ही सीखा है कि सबसे पहले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम यस्य, और भगवान विष्णु की ही चरणों की सेवा करना चाहिए।
जैसे ही इस बात को सुनता है, हिरण्याकश्यपु उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, क्या यही शिक्षा दीक्षा देने के लिए हमने तुम्हें भेजा था? और कई प्रयत्न करने के बाद हिरण्याकश्यपु इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पुनः गुरुकुल में भेजता है। शंडामृग कई बार प्रयास करते हैं। एक बार दोनों के दोनों गुरुजी किसी कार्य से गुरुकुल से जाते हैं। ये प्रहलाद जी को मौका मिल जाता है और ये गुरुकुल में संकीर्तन कराना प्रारंभ कर देते हैं। अब समय तो आज कम है, किशन भैया को भी जाना है, दायित्व ज्यादा है, बस 15-20 मिनट ले और संकीर्तन कराना प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद लाग रही राम रटना, प्रहलाद लाग रही राम रटना, हरि राम रटना, हरि नाम रटना, हरि नाम रटना, हरि नाम रटना। प्रहलाद लाग रही राम रटना, प्रहलाद लाग रही राम रटना। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। और जब प्रहलाद जी संकीर्तन प्रारंभ करते हैं तो सारे दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ संकीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। जो भी दैत्य किसी दूसरे को हाथ लगाता है तुरंत करंट उसमें लगता है और वो भी भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर यदि कोई दैत्य ना हो, यदि आप मनुष्य तो आप सब भी भगवान का नाम बड़े जोर से, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बड़ा जोरदार संकीर्तन चल रहा है और उसी बीच में इनके जो गुरु हैं शंडा और अमरक आ जाते हैं, देखते हैं कि ये क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही प्रहलाद को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ते हैं, वो करंट उनको भी लगता है और वो भी प्रारंभ हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। आज हिरण्याकश्यपु मन में विचार करता है कि कई दिन हो गए हैं, अभी तक ये मेरा बालक भी लौटा नहीं, बहुत दिन हो गए, सूचना नहीं है। आज मैं खुद ही जाकर देखता हूं कि गुरुकुल में क्या चल रहा है। अचानक पहुंचता है निरीक्षण करने, कभी कभी आ जाते हैं सीएम साहब भी अचानक कहीं, हाँ, कि देखे सब समय से सब सही चल रहा है कि नहीं। ऐसे ही हिरण्याकश्यपु पहुंचता है और देखता है कि ये शंडामृग और सारे दैत्य बालक सब भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। क्रोध में आकर जैसे ही प्रहलाद का हाथ पकड़ता है तो सारे के सारे डर के मारे चुप हो जाते हैं। अब यहां पर राजा परीक्षित प्रश्न कर देते हैं कि प्रभु जो करंट है ये करंट तो सब में होना चाहिए, हिरण्याकश्यपु के छूने से सब क्यों बंद हो गए? तो भैया बड़ी सामान्य सी बात है कि यदि 440 वोल्ट की कोई लाइन चल रही हो और उसमें यदि कोई बल्ब फ्यूज ही हो तो फिर क्या करोगे? बल्ब ही फ्यूज लगा था, इसका तो बल्ब ही फ्यूज है, तो फिर क्या करोगे? इसलिए उसके भय से सारे के सारे वहां बंद हो जाते हैं। घसीटता हुआ अपने पुत्र प्रहलाद को लेकर अपने राज्य में आता है, कई प्रकार से यातनाएं देता है, गरम गरम कढ़ाई में तलवाता है, पहाड़ों से फेंक देता है, सर्पों के बीच में पटक देता है, कई प्रकार की यातना देता है। लेकिन जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। जिसका रक्षक प्रभु है, जिसका रक्षक राम है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? प्रहलाद को काल कोठरी में बंद करा दिया जाता है। सैनिकों को सख्त निर्देश दे दिए जाते हैं कि इसको ना कोई जल देगा, ना इसको कोई भोजन की व्यवस्था करेगा, सूर्य की रोशनी भी इसके लिए बंद कर दी जाएगी।
देखते हैं ये कितने दिन जीवित रहता है, और इसका जो स्वामी है नारायण, जिसको ये इतना भजता रहता है, देखते हैं वो इस काल कोठरी में आके कहां से बचाता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के नाम का रसपान कर रहे हैं, भगवान के नाम का रस पी रहे हैं, तो इनको काय की भूख और काय की प्यास। देखने के लिए आता है, उस काल कोठरी में प्रवेश करता है। जब प्रहलाद जी के मुखारविंद पर और ज्यादा तेज देखता है, भयभीत हो जाता है। प्रहलाद से बोलता है, प्रहलाद इतने दिन व्यतीत हो गए, ना तुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मेरी बात मान लो, आपने कई बार प्रयास किया मुझे मारने का, लेकिन आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि नारायण मेरी रक्षा कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं आप भी उनकी शरण में चले जाओ, वही आपका उद्धार करेंगे। इतना सुनकर तो उसकी आंखें क्रोध में लाल हो जाती हैं, और देखते ही देखते तलवार निकालता है। तलवार निकाल के प्रहलाद जी को मारने का प्रयास करता है, लेकिन प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और देखते ही देखते सामने से खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान की जीभ लपलपा रही है, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े बाल हैं, क्रोध से आंखें लाल हैं। ऊपर से जो भगवान का सिंह के समान है, और नीचे से पुरुष के समान है। ऊपर से देखने में सिंह है, नीचे से पुरुष हैं। अब तो भगवान के नाखून निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और उसी समय भगवान हिरण्याकश्यपु को अपनी गोद में बिठाकर और हिरण्याकश्यपु का पेट फाड़ देते हैं। हिरण्याकश्यपु और नरसिंह भगवान में युद्ध प्रारंभ होने लगता है। एक तरफ से नरसिंह भगवान अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरफ से हिरण्याकश्यपु अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। नरसिंह भगवान बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यपु को मारते हैं, नाखूनों से लहू लुहान कर देते हैं। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है, और देखते ही देखते भगवान नरसिंह हिरण्याकश्यपु को लेकर अपनी गोद में बिठाकर उसका पेट फाड़ देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। आज जैसे ही हिरण्याकश्यपु को भगवान अपनी गोद में बिठाकर अपने नाखून उसके पेटों में गड़ाते हैं, हिरण्याकश्यप भगवान से कहता है कि प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है। नरसिंह भगवान कहते हैं कि हिरण्याकश्यप तू अपने सारे वरदान याद कर ले, देख ना तो ये दिन है ना रात है, सायंकाल है, ना तू भीतर है ना बाहर है। भगवान नरसिंह दहली पर बैठ जाते हैं, ना तू आकाश में है ना पाताल में है, देख मेरी गोद में बैठा है, और ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है ना शस्त्र है। भगवान के नाखून बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं, और तूने कहा था कि इस ब्रह्मा की बनाई हुई इस सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो तू मुझे देख ले, मैं तो मास्टरपीस बन के आया हूं एक ही, ना मैं नर हूं ना मैं सिंह हूं, अभी तक ना ऐसा जन्म लिया है ना ऐसा जन्म लेगा नरसिंह भगवान, और ये वो महीना भी नहीं है। भगवान ने अपने भक्त के उद्धार के लिए
12 महीनों में से किसी महीने को नहीं माना, एक 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास जिसे हम बोलते हैं, मल का मास। और भगवान देखते ही देखते दोनों का युद्ध प्रारंभ होता है और भगवान अपनी गोद में बिठाकर उसको पटक देते हैं और अपने नाखूनों से उसके पेट को फाड़ देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, भक्त प्रहलाद की जय।